नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, राजस्थान के इतिहास में जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान का एकीकरण। यहाँ से भी दोस्तों बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ये आपकी क्लास सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। दोस्तों, आज राजस्थान के एकीकरण को बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे। रटने की कतई दोस्तों आपको आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ट्रिक के माध्यम से, कुछ ट्रिक के माध्यम से दोस्तों इस पूरे एकीकरण को हम समझेंगे और बड़ा आसान होगा आप सभी के लिए समझना। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आज की क्लास। तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी दोस्तों प्रेस कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के एकीकरण की। एकीकरण का मतलब आप समझते हैं कि इकट्ठा करना। बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करना मतलब एकीकरण का मतलब ये होता है साधारण भाषा में अगर हम देखें। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस एकीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। शुरुआत में कुछ चीज़ें पढ़ते हैं, उसके बाद में हम ट्रिक की बात करेंगे। ठीक है, फिर आपको भी ट्रिक नहीं बताई आपने। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि एकीकरण क्यों आवश्यकता पड़ी एकीकरण की। दोस्तों, राजस्थान में एकीकरण के दौरान उस समय बहुत सारी रियासतें थी, कई ठिकाने थे, एक अंग्रेज शासित प्रदेश था, कोई छोटी रियासत थी तो कोई बड़ी रियासत थी। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या कहा कि भाई ये जो छोटी छोटी रियासतें हैं ना, इनको या तो एक करके एक बड़ी रियासत बना दो, यानी काम ज़्यादा फैले ना, एक बड़ा ग्रुप बना दो और उस ग्रुप का एक नाम दे दो, यानी छोटी छोटी रियासतों को बनाकर एक बड़ी रियासत बना दो, या कोई पड़ोसी रियासत है उसमें सम्मिलित कर दो इसको, तो ज़्यादा काम भी कम हो जाएगा। तो उस समय जो रियासत सचिव थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने एक मापदंड तय कर दी उन्होंने कि बात तो सही है ब्रिटिश सरकार की। उन्होंने बोला कि भाई उसी रियासत को अकेला रखा जाएगा जिसकी जनसंख्या कम से कम 10 लाख होनी चाहिए और वार्षिक आय जो होनी चाहिए वो 1 करोड़ होनी चाहिए। अगर ये मापदंड पूरे करती है रियासत तो उसको तोड़ा नहीं जाएगा, उसको वही रियासत रखा जाएगा, और जो नहीं करेगी उसे जोड़ तोड़कर एक दूसरी रियासत में मिला दिया जाएगा। जब ये मापदंड आए तो रियासतें थी, राजाओं के बीच में खलबली मच गई। एक दो थी, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, ये कुछ रियासतें थी जो कि मापदंड पूरे कर पाई। बाकी छोटी छोटी रियासतों ने मापदंड पूरे नहीं किए, चिंता का विषय बन गई। अब चिंता बेचैनी होने लगी राजाओं में कि हमारी रियासत तो जाएगी, आज से हमारा नाम तो जाएगा। तो राजाओं ने बहुत सारे संघ बना लिए। उन्होंने कहा कि संघ बनाते हैं, तभी ये मत्स्य संघ बना, पूर्वी राजस्थान, संयुक्त पूर्वी राजस्थान, इस तरह से कुछ संघ बने और उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये जो एकीकरण था इसलिए इसकी आवश्यकता दोस्तों पड़ी और ये 7 चरणों में दोस्तों पूरा होता है। समझ में आई क्यों जरूरत पड़ी। चलिए दोस्तों, एकीकरण के दौरान जो पहला प्रश्न बनेगा, उस समय कितनी रियासतें थी दोस्तों। रियासतें थी वो थी 19 रियासतें थी दोस्तों और 3 ठिकाने थे। कितने ठिकाने थे? 3 ठिकाने। कौन कौन से? कुशलगढ़, नीमराणा और तीसरा था दोस्तों लावा। और उस समय दोस्तों एक अंग्रेज शासित प्रदेश कौन सा था? मेरवाड़ा। ठीक है, तो सीधा सीधा प्रश्न पूछेगा कितनी रियासतें थी दोस्तों? 19 रियासतें थी। एकीकरण के दौरान 3 ठिकाने थे। तीनों ठिकानों का नाम आपको पता पूछ सकता है। और एक अंग्रेज शासित प्रदेश था मेरवाड़। उस समय बहुत ही अच्छा प्रश्न बनेगा कि एकीकरण के दौरान रियासत सचिव कौन था? रियासतों का सचिव या रियासतों का सचिव कौन थे? उस समय जो सचिव थे वो दोस्तों कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ पटेल। तो याद रखेंगे, प्रश्न पूछा जा सकता है गहराई के अंदर दोस्तों। और एकीकरण के दौरान उस समय एकीकरण के दौरान वायसराय कौन थे उस समय? वायसराय तो आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे?
लॉर्ड माउंट बेटन उस समय क्या थे, वाइसराय थे। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ दोस्तों, तो आप बताएंगे दोस्तों जो एकीकरण के चरण थे वो कितने थे दोस्तों, वो 7 चरणों में पूरा हुआ था। 7 चरणों में दोस्तों पूरा हुआ था। और इस 7 नंबर से बहुत चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर है। शुद्ध मिट्टी का पीएच भी दोस्तों 7 होता है। ठीक है, और महाद्वीप पे दोस्तों 7 है, तो इस 7 को इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अच्छा, समय कितना लगा था ये आपको विशेष कर ध्यान दोस्तों रखना है। एकीकरण के दौरान समय कितना लगा था, तो याद रखना कि 7 वर्ष 8 माह और 14 दिन एकीकरण के दौरान लगे थे। तो छोटा मोटा कोई मिस्टेक हो सकता है, इसके अंदर चेक कर, बाकी यही देखने को मिलेगा 7 वर्ष 8 माह और 14 दिन। इतनी बात आपको शुरुआत के अंदर दोस्तों ध्यान में रखनी है कि राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था वो हुआ था उस समय 19 रियासतें, 3 ठिकाने, एक अंग्रेज शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा। रियासतों का सचिव कौन था उस समय, सरदार वल्लभ भाई पटेल। वाइसराय कौन था उस समय, लॉर्ड माउंट बेटन। 7 चरणों में पूरा हुआ था। 7 से 7 महाद्वीप, शुद्ध मिट्टी का पीएच 7 और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का भी 7वां स्थान है। और एक और बन सकता है 7 नहीं 7.4 है, जो कि पीएच होता है आपके ब्लड का। ठीक है, और यहां पर देखो समय 7 वर्ष 8 माह 14 दिन लगे थे। तो उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब जो 7 चरण थे, जिसमें मत्स्य संघ, पूर्वी राजस्थान संघ, संयुक्त पूर्वी राजस्थान संघ, वृहत संघ, संयुक्त वृहत राजस्थान संघ, ये हम देखते हैं। अब हम चरण दोस्तों देख लेते हैं कितने हैं, एक बार नाम आप देख लीजिए। अभी हम ट्रिक के बेस के ऊपर पढ़ेंगे, सारी चीज़ों को मैंने लिख दी है जिससे टाइम बचे हमारा। मत्स्य संघ, पूर्वी राजस्थान संघ, संयुक्त पूर्वी राजस्थान संघ, वृहत राजस्थान संघ, संयुक्त वृहत राजस्थान संघ और राजस्थान संघ और राजस्थान संघ। बस ये 2 नाम लास्ट के एक जैसे याद रखना है आप दोस्तों। इन तीनों का जो यहाँ पर समय है जो गठन का, वो दोस्तों 1948 आपको ध्यान में रखना है। अलग अलग तारीख वाइज में मैं बताऊंगा, अभी डिटेल से करें डिस्कस। तो इस तरह से याद रखेंगे तीनों का जो गठन है वो 1948 में ही हुआ था। अब इन दोनों का जो गठन हुआ था वो दोस्तों आपको याद रखना है 1949 को हुआ था। राजस्थान संघ इसका 1950 को और इसका 1956 को, ये लास्ट चरण था। तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान वर्तमान स्वरूप में दोस्तों कब आया था, प्रश्न पूछा जा सकता है 7वें चरण में, जो कि 1 नवंबर 1956 को गठित हुआ था। अब दोस्तों मैं आपको कुछ ट्रिक्स बता रहा हूं जो आपको याद रखनी है। अगर वो याद रख पाते हो तो बड़ी आसान तरीके से पूरा एकीकरण आपको समझ में आ जाएगा। क्या है वो ट्रिक दोस्तों, पहली बात तो आपको ध्यान में रखना है कि जो प्रश्न बनेगा वो शुरुआती 4 संघ से ही बनेगा। शुरुआत के 4 ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन्हीं से प्रश्न देखने को मिलेगा। अब 3 तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। मोस्टली 99% 3 टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। पहला तो राज प्रमुख कौन है, राज प्रमुख कौन है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा उद्घाटनकर्ता को लेकर कौन है संघ का। शुरुआत के 4 बता रहा हूं, ठीक है, शुरुआत के 4 ही महत्वपूर्ण हैं। और तीसरा पूछेगा पीएम यानी प्रधानमंत्री कौन है। शुरुआत के 4 चरणों की बात कर रहे हैं सबसे पहले, जहां से प्रश्न बनेगा आपका। अब देखो ट्रिक क्या है दोस्तों, ट्रिक को समझना, अगर ये याद आपने कर लिया तो बड़ा आसान हो जाएगा आप सभी के लिए। देखो दोस्तों, राज प्रमुख के लिए आपको ध्यान में रखना है उदय भीम भूपाल, और फिर है लास्ट मान सिंह सेकंड। 1-2 बार याद करोगे ना हो जाएगी। उदय भीम भूपाल मान सिंह सेकंड। उद्घाटनकर्ता कौन है, गोडगिल और गोडगिल। 2 का मतलब गोडगिल 2 बार आएगा। उसके बाद में चाचा पटेल। ठीक है दोस्तों,
भूपाल सिंह। अब देखिए प्रधानमंत्री के बारे में, तो SGMH, इस S से दोस्तों आपको ध्यान रखना है शोभाराम कुमावत। तो शोभाराम कुमावत, इससे क्या नाम याद रखोगे? जी से गोकुल, अभी पूरा बताएं गोकुल भाई। और इससे माणिक्यलाल वर्मा, अभी आगे पूरा कराएंगे आपको। और इसका हीरालाल शास्त्री, हीरालाल। बस याद रखना SGMH, गोडगिल चाचा पटेल, उदय भीम भोपाल सिंह। अगर ये दोस्तों आपको याद हो गए हैं तो मान के चलो कि पूरा एकीकरण आपको अच्छे से आ गया है। अब एक एक चरण के बारे में पढ़ेंगे। चलिए तो अब दोस्तों ये ट्रिक अगर आपको याद होगी तो अब हम एक एक संघ को पढ़ेंगे। ट्रिक मैंने एक तरफ लिख दी है, इसी के बेस के ऊपर सारा खेल हम खत्म कर देंगे। सबसे पहले जो संघ आता है वो होता है मत्स्य संघ। क्या आता है दोस्तों? यहां लिखता हूं मत्स्य संघ, ध्यान करना, मत्स्य संघ। अब देखो दोस्तों ये रहा मत्स्य संघ। पहला ही प्रश्न आपसे पूछेगा इसके गठन के बारे में। तो सन तो आपको याद है 1948 मैंने बताया था शुरुआत के अंदर, 3 1948, 2 1949 और 2 1 1950 और 1 1956 करवा दिया था। तारीख आपको ध्यान में रखनी 18 मार्च 1948 हो जाएगा याद। पहला प्रश्न तैयार आपका हो गया है। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले राज प्रमुख कौन आएगा? अगर मैं यहां लिखूं राज प्रमुख, सबसे पहले आपसे प्रश्न पूछेगा कि मत्स्य संघ का राज प्रमुख कौन है, तो आपको उत्तर देना है, सीधा ट्रिक पे जाना है। उदय नाम लिखा है तो उदय का मतलब हो गया उदयमान। इसको मैं इस तरह ऐसे कर देता हूं अलग अंदर, उदयमान। बस देखो ट्रिक से आसान हो गया। राज प्रमुख कौन होगा? मत्स्य संघ का उदयमान। कहाँ का था? धौलपुर का था। कहाँ का था? धौलपुर। ठीक है, राज प्रमुख पहला प्रश्न बन गया। दूसरा प्रश्न जो बनेगा वो क्या बनेगा दोस्तों? उद्घाटनकर्ता को लेकर। तो दूसरा प्रश्न जो बना उद्घाटनकर्ता को लेकर कौन है? गोडगिल है। तो आप याद रखो गोडगिल से NV गोडगिल हो जाएगा याद। यहां पर दूसरा काम खत्म हो गया। उद्घाटनकर्ता को याद करने की जरूरत नहीं है, ट्रिक याद करो। तीसरा प्रश्न प्रधानमंत्री कौन है ये पूछेंगे आपसे। PM यानी मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री कौन था उस समय, तो याद हो जाएगा। ऐसे से क्या हो गया? शोभाराम कुमावत, मैंने बताया था। ऐसे से शोभाराम कुमावत, ये लीजिए। 3 प्रश्न बड़े आराम से मैंने आपको मत्स्य संघ के याद करवा दिए हैं। ठीक है, अब दोस्तों मत्स्य संघ में चौथा प्रश्न जो बनेगा इसमें कौन कौन सी रियासतें थी, रियासतों को लेकर प्रश्न बनेगा। तो रियासतें कौन थी? रियासतें कौन सी थी? इसकी भी मैंने एक ट्रिक बना रखी, बड़ी जबरदस्त है। ट्रिक क्या है? A B C और D, बस खेल खत्म हो गया। A से क्या बन जाएगा? अलवर। B से क्या बन जाएगा? भरतपुर। C से क्या बन जाएगा? करौली। D से क्या बन जाएगा? धौलपुर। बताओ इससे आसान कुछ हो सकता है क्या? इससे आसान कुछ हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ये लीजिए। अब एक प्रश्न आपसे पूछेगा कि इस मत्स्य संघ का नाम किसने दिया? मत्स्य संघ का नाम किसने दिया? तो आपको ध्यान रखना है KM मुंशी ने। किसने दिया था? KM मुंशी ने नाम दिया था। कई बार पूछ लिया जाता है। अब 3 ठिकाने थे, उनको भी विलय किया गया था। तो इसमें कौन सा ठिकाना विलय हुआ था? इसमें दोस्तों जो ठिकाना था वो नीमराणा को ठिकाना विलय हुआ था। कौन सा हुआ था दोस्तों? याद रखना है, नीमराणा। बताओ सारा कुछ आ गया है, कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। अब दोस्तों जो प्रश्न बनेगा वो इंपॉर्टेंट, वो यहां पर इसकी क्षेत्रफल को लेकर बन सकता है। क्षेत्रफल कितना था इस मत्स्य संघ का? तो अप्रोक्स 12,000 के आसपास था। 12,000 किलोमीटर के आसपास इसका क्षेत्रफल था।
दोस्तों जनसंख्या कितनी थी, जनसंख्या भी पूछी जा सकती है क्योंकि मापदंड तय किए गए थे उस समय दोस्तों, जो कि क्या थे, 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या होनी चाहिए। तो 18 लाख से अप्रोक्स 18 लाख प्लस जनसंख्या थी। तो आप 18 समथिंग जब भी आंसर दिखाई दे तो वो टिक कर देना। उसके बाद में वार्षिक आय आपसे पूछी जा सकती है कि वार्षिक आय क्या डिसाइड की गई थी दोस्तों, 1 लाख थी। तो यहाँ पर 1.5 लाख वार्षिक आय मत्स्य संघ की थी। ये तीनों मापदंड पूरे यहाँ हुए थे। बस इससे बाहर प्रश्न नहीं बनेगा, चाहे कितने जोर लगा लेगा एग्जामिनर, इससे बाहर प्रश्न नहीं बना सकता है। ठीक है, तो अगर इतना आपको याद हो गया तो ये आपका मत्स्य संघ पूरा हो गया है। अब बताओ कहाँ कमी रही। अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो कर लें। सब्सक्राइब नहीं करते आप चैनल को। चलिए मत्स्य संघ के बाद में चलते हैं एक और संघ की तरफ। अब दोस्तों हम बात करेंगे एक और संघ की, मत्स्य संघ के बाद में पूर्वी राजस्थान संघ। दोस्तों मैंने क्या किया, समय बचाने के लिए एक एक चीज़ को पहले लिख के छोड़ दिया है। इनके आंसर हम अभी देखेंगे क्योंकि बार बार ये लिखने पड़ेंगे जिससे टाइम ज़्यादा लगेगा और कंप्लीट ना हो पाए, इसलिए हम टाइम की बचत करने के लिए मैंने ये चीज़ें पहले लिख दी आपको। ठीक है, आप समझते हो इस बात को, समय की बचत करना बहुत ज़रूरी है। बाकी चीज़ें हम अभी पढ़ने वाले हैं। दोस्तों जैसे मत्स्य संघ को हमने पढ़ा वैसे इसको पढ़ते हैं। पहला प्रश्न बनेगा पूर्वी राजस्थान संघ। तारीख क्या थी उस समय दोस्तों, 25 मार्च था उस समय, 25 मार्च। और सन आपको याद है ये 1948। 1948 मत्स्य संघ का था और इसका भी 1948, तारीख बदल गई, उसमें 18 मार्च अब 25 मार्च। बात क्लियर। पहला प्रश्न बनेगा राज प्रमुख को लेकर। ट्रिक अपने याद है, उदय भीम, उदय आ गया, उदय मान तो उधर चला गया, ये भीम आ गया, तो इसका हो गया भीम सिंह। ये लीजिए उद्घाटनकर्ता, राज प्रमुख कौन आ गया, भीम सिंह। दूसरा प्रश्न बनेगा उद्घाटनकर्ता कौन है, आ जाइए 2 यानी गौडगिल है, तो इसका भी क्या हो जाएगा NV गौडगिल। ये लीजिए भैया, हमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। प्रधानमंत्री कौन है, ये रहा गोकुल भाई लिख सकते हैं। ठीक है, गोकुल भाई लिख दीजिए, गोकुल दास लिख दीजिएगा, एक ही बात है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में आपसे पूछेगा कि विलय कौन सा ठिकाना हुआ था, तो निमरणा किस में हुआ था, मत्स्य संघ में। यहाँ पर दोस्तों हुआ था कुशलगढ़ ठिकाना। कौन सा, कुशलगढ़ ठिकाना यहाँ पर विलय हुआ था। अभी इसको समझेंगे। उसके बाद में क्षेत्रफल पे चलते हैं कि उस समय पूर्वी राजस्थान संघ का क्षेत्रफल कितना था, तो लगभग 16,000 प्लस इसका क्षेत्रफल था, आपको ध्यान में रखना है। जनसंख्या क्या थी दोस्तों, 23.5 लाख जनसंख्या दोस्तों थी। और वार्षिक जो आय थी वो थी दोस्तों 2 करोड़। क्या थी, 2 करोड़, बहुत ज़्यादा थी। ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं, एक्सटर्नल क्वेश्चंस मैंने लिख दी हैं। अब देखो रियासतें, जैसे मत्स्य संघ में हमने रियासतें ABCD अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली को पढ़ा था ट्रिक से। यहाँ पे भी रियासत पूछी जा सकती है। महत्वपूर्ण है कि पूर्वी राजस्थान संघ में किस रियासत का विलय हुआ था, तो बाबा की झाड़ू कोटा में है। बाबा की झाड़ू कहाँ पर है, कोटा में। तो बांस हो गया बांसवाड़ा, क्या हो गया दोस्तों, बांसवाड़ा। इस बै से हो गया दोस्तों बूंदी, क्या हो गया दोस्तों, बूंदी। खाने वाली बूंदी नहीं है दोस्तों, कौन सी है, बूंदी। एक शहर का नाम की से दोस्तों क्या हो गया है, किशनगढ़। क्या हो गया है, किशनगढ़। इस जा से दोस्तों क्या करेंगे, झालावाड़ चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे, झालावाड़। ठीक है भैया। इस डै से कहाँ चले जाएंगे सर, डूंगरपुर जाएंगे हम तो, डूंगरपुर। ये भी आ गया इसके अंदर। उसके बाद में कोटा तो है, ये पूरा कोटा तो है ही है। और इस टै से दोस्तों हमें बनाना है टोंक, तो ये भी ध्यान में रखना है। तो कोटा आ गया, टोंक आ गया, कोटा पूरा हो गया और टै से टोंक बना देना। और एक और प्लस में शाहपुरा, तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है, शाहपुरा ये भी थी। तो देखिए दोस्तों, बांसवाड़ा, बूंदी, किशनगढ़, झालावाड़, डूंगरपुर, कोटा, टोंक प्लस शाहपुर। बस खेल खत्म हो गया इसका भी। ट्रिक याद रखनी है, बाबा की झाड़ू कोटा में है। अपने कोई बाबा है, उनकी झाड़ू कहाँ पर है, कोटा में। वो थी रियासतें पूर्वी राजस्थान संघ में। बताओ, इसका भी खेल खत्म हो गया। इस तरीके से आप याद रखोगे तो ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है, एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। चलिए चलते हैं आगे। अब दोस्तों पढ़ते हैं अगला संघ। वैसे ही मैंने ट्रिक के हिसाब से सेट कर ली सारी चीज़ें। सबसे पहले तारीख पूछेंगे दोस्तों, उस समय क्या था, 18 अप्रैल थी। क्या थी, 18 अप्रैल थी और 1948 था। याद हो गया है पहली बात। दूसरा प्रश्न बनेगा राज प्रमुख। आ जाओ भैया, उदय आ गया, भीमा आ गया, भोपाल। तो यहाँ लिखोगे भोपाल सिंह। क्या आ गया, भोपाल सिंह।
ये लीजिए हो गया। उद्घाटनकर्ता चाचा, चाचा से क्या बन गए भैया, चाचा नेहरू, ये लीजिए ये भी हो गया। पीएम ये भी आ गया, ये आ गया। एम से क्या आ गया, माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा। और एक बात ध्यान रखना, मैंने क्या कर दिया पिछले वाले के अंदर है ना, पूर्वी राजस्थान संघ में जी का गोकुल दास लिखा दिया था, तो गोकुल तो भाई दास की जगह लाल कर लेना, ठीक है, गलत हो सकता है, दास मैंने गलत लिखा दिया, गोकुल लाल आप वहां कर लेंगे, ये आ गया। अब दोस्तों अच्छा ये रियासत की जगह लिख दिया क्या, चलो ठीक है ठीक है ठीक है, मैं यहाँ पे पीएम वो कर देता हूँ, फिर पीएम मैंने पीएम ऊपर लिख रखा है, ठीक है ठीक है, यहाँ पर ठीक है, अब ठीक है। अच्छा रियासत कौन सी थी इसमें, तो दोस्तों इसके अंदर रियासत का नाम एक ही याद रखना है, उदयपुर रियासत का विलय दोस्तों इसमें हुआ था, और किसी ठिकाने का इसमें विलय दोस्तों नहीं किया गया था। निमरण मत्स्य संघ में हो गया था, कुशलगढ़ आपका पूर्वी राजस्थान संघ में हो गया, इसके अंदर तीसरा ठिकाना लावा उसका विलय नहीं हुआ था, ध्यान रखना। क्षेत्रफल की बात करेंगे तो लगभग इसका क्षेत्रफल दोस्तों 29,773 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल था। जनसंख्या लगभग 42 लाख के आसपास थी इसकी जनसंख्या, और 3.5 करोड़ के आसपास इसकी वार्षिक आय दोस्तों थी। तो ये सारा खेल यहाँ पर खत्म दोस्तों हो चुका है, ठीक है। अब चलते हैं अगले संघ की तरफ, जो कि लास्ट और फाइनल है, क्योंकि 4 ही महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं अगला संघ, जो कि चौथा संघ है, ठीक है, वृत्त राजस्थान संघ। तारीख क्या थी उस समय दोस्तों, 30 मार्च थी, 30 मार्च और 1949 था। अब 30 मार्च को क्या होता है, राजस्थान दिवस मनाया जाता है, ठीक, याद रखेंगे। इस 30 मार्च को मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस 30 मार्च को राजस्थान दिवस, तो राजस्थान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। वृत्त राजस्थान, वृत्त का मतलब बड़ा राजस्थान का गठन हुआ था। राजप्रमुख कौन है, ये लास्ट मान सिंह सेकंड। बस ट्रिक से देखो दो सारा हमने सोल्व कर दिया है। उद्घाटनकर्ता पटेल, वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, ये लीजिए। पीएम प्रधानमंत्री कौन बने थे, हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री, ये लीजिए। यहाँ से जनसंख्या क्षेत्रफल का कोई आंकड़े निर्धारित नहीं है, तो नहीं पूछेंगे आपसे, इससे नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। अब ठिकाना था, जो अंतिम ठिकाना बचा था वो दोस्तों लावा यहाँ पर विलय हो गया था, और रियासत डीजे बीजे करके नाम रखना। डी से आप जोधपुर समझ लेना, इस जे से जयपुर समझ लेना, बी से बीकानेर समझ लेना, और इस जे से जैसलमेर समझ लेना। बस खेल खत्म, यहीं पे हो गया है। राजप्रमुख, उद्घाटनकर्ता, पीएम, रियासतें कौन सी, ठिकाना विलय, 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। तो ये आपके 4 चरण जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जहाँ से प्रश्न बनेगा तो यहीं से ही बनेगा, वो मैंने आपको एक ट्रिक के माध्यम से बड़े आसान तरीके से मैंने समझा दी है। अब 2 और बचते हैं, उनको और देख लेते कि उनसे किस किस तरह का प्रश्न बन सकता है। दोस्तों एक बात बताना मैं आपको भूल गया, जिसके लिए सॉरी, अब आप थोड़ा नोट कर लीजिएगा। मैंने 4 करा दिया आपको, जिसमें मैंने राजधानी नहीं बताया कौन कौन सी राजधानियां थी, ठीक है। तो शुरुआत के अंदर कौन सा था, मत्स्य संघ था। मत्स्य संघ में कौन था, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, जिसमें राजधानी कौन थी दोस्तों, अलवर, ठीक है। पहले वाले में राजधानी अलवर कर लेना मत्स्य संघ में। फिर था पूर्वी राजस्थान संघ, जिसमें बाबा के झाड़ू कहाँ पर है, कोटा में, तो यहाँ पर कोटा राजधानी थी दोस्तों। सेकंड वाले में कोटा कर लेना। तीसरे में उदयपुर रियासत का विलय हुआ था, तो उदयपुर को ही राजधानी बनाया गया था। और चौथा अभी हमने पढ़ा है, जयपुर को राजधानी बनाया है। तो चारों की राजधानी आप ध्यान में कर लेना, मैंने थोड़ा भूल गया, बताया नहीं मैंने, तो ये भी प्रश्न बन सकता है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों जो अपना बचा हुआ है वो है आपका 5वां, 6ठा और 7वां चरण, ठीक है। क्या क्या पूछा जा सकता है, देखो दोस्तों तारीख पूछी जाएगी, तो आपको ध्यान रखना 15 मई 1949। इसका दोस्तों याद रखें जनवरी 1950, और इसका दोस्तों 1 नवंबर 1956। बस ये करके आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों संयुक्त वृत्त राजस्थान में क्या था कि वृत्त राजस्थान संघ प्लस में दोस्तों मत्स्य संघ को मिलाया गया था। ये प्रश्न बन सकता है, ठीक है।
उसके बाद में राजस्थान संघ 26 जनवरी 1950 को अपना जो लागू भी हुआ था यहाँ पर, उसमें प्लस में यहाँ पर ये तो था ही संयुक्त भारत राजस्थान संघ, इसके साथ दोस्तों सिरोही रियासत को मिलाया गया था, सिरोही रियासत को मिलाया गया था। तो मैंने कहा, यही तो मैंने कहा था कि यहाँ से प्रश्न बहुत कम बनेंगे दोस्तों, बहुत ही कम बनेंगे। तो ये हो गया। अब ये मेन है 1 नवंबर 1956 को यहाँ पर राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है, राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया था। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि राजस्थान वर्तमान स्वरूप में कब आया था? 1 नवंबर 1956 को, और इसी दिन यहाँ पर राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसी चरण में दोस्तों, इसी चरण में राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया था, राज प्रमुख का पद समाप्त कर राज्यपाल का पद सर्जित किया गया था, राज्यपाल का पद सर्जित किया था। जब बहुत ही सर्जित किया, ये विशेष बात है। कौन से चरण में? 7वें चरण में, जब राजस्थान वर्तमान स्वरूप में आया था 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है इस दिन। यहाँ पर पहले राजप्रमुख थे दोस्तों, उस समय राजप्रमुख का पद यहाँ से हटा दिया गया, उस पद का नाम दोस्तों राज्यपाल दिया गया, और प्रथम राज्यपाल कौन थे? श्री गुरुमुख सिंह निहाल। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। ये था भैया लास्ट वाला, ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, तो स्टार बना के, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन है? गुरुमुख सिंह निहाल, निहाल, ध्यान रखना। उस समय राजस्थान ए श्रेणी का राज्य बना था, ये भी ध्यान में आपको रखना है। राजप्रमुख का पद कब समाप्त किया गया था? तारीख पूछ सकता है, चरण पूछ सकता है। राज्यपाल का पद सर्जित हुआ था पहले राजस्थान के गुरुमुख सिंह निहाल संविधान के 7वें संशोधन के अनुसार, ठीक है। तो भैया ये थी आपकी, और यहाँ पर एक प्रश्न और बन सकता है कि पुरानी रियासत कौन सी थी? आपसे प्रश्न पूछे तो मेवाड़ थी। नई रियासत आपसे पूछे, एक आध प्रश्न लिखा देता हूं मैं, तो ये तो मेवाड़ थी, और नई रियासत थी झालावाड़, ठीक है। तो ये थी आपकी नई रियासत। तो ये हो गया आपका राजस्थान का एकीकरण। बताओ समझ में आया कि नहीं? सारा मैंने करवा दिया है, कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने इसके अंदर। बाकी आपके पास बुक्स होंगी, नोट्स होंगे, आप उन्हें भी गहराई से अध्ययन कर सकते हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। और कोई छोटी मोटी अगर मिस्टेक कहीं हो जाती है तो आप सही कर लेना और मुझे कमेंट करके बता देना, मैं भी वहाँ पे आपको कंफर्म करके बता दूंगा कि ये इसकी जगह ये हो सकता है कुछ गलती। हाँ, भगवान तो है नहीं दोस्तों, फिर भी मैंने पूरी त्रुटि रही चीज़ें आपको बताई हैं, ठीक है। तो कैसी रही आज की क्लास? उम्मीद करता हूँ काफ़ी पसंद आएगी। तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।